प्यारे बच्चों, आज मैं विषय हिंदी वर्ग दशम पाठ कवित्व शीर्षक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका राइटर देव जी हैं। देव जी के बारे में मैंने संक्षिप्त परिचय पूर्व में दे चुका हूँ। अब जो है ये कवित्व के बारे में जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग स्व उतारो करम राई मौन, कजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिष जूको बालक बसंत ताही, प्राताही जगावत गुलाब चटकारी दे। पुनः इस कविता को लोग देखें। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करो राई नौन, कजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीज जूको बालक बसंत ताही, प्राताही जगावत गुलाब चटकारी दे। डार शब्द का अर्थ होता है डाली। शब्दार्थ में हम लोग देखेंगे। डार शब्द का होता है डाली। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। द्रुम का अर्थ होता है पेड़ और डार का अर्थ होता है डाली। सुमन, सुमन का अर्थ होता है फूल। झिंगुला, झिंगुला, झिंगुला का अर्थ होता है झबला। केकी कहते हैं मोर को, तो मैं एक अर्थ और दिगी का केकी, केकी मीन्स मोर। और कीर मना होता है तोता, तो कीर, कीर मना होता है तोता। कजकली, कमल की कली। कमल की कली, कजकली, कजकली मीन्स कमल की कली। और चटकारी माने चुटकी। चुटकी। डार मीन्स डाली, द्रुम मना पेड़, सुमन मना फूल, झिंगुला मना झबला, केकी मना मोर, कीर मना तोता, कजकली कमल की कली और चटकारी मना चुटकी, चुटकी बजाते हैं जैसे। अब हम लोग जो है प्रसंग में चलेंगे। ये जो कविता जो है किस संदर्भ में लिखी गई है, तो प्रसंग है प्रस्तुत ये पद्यावतरण। कवि ने बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। ये जो कविता है कवित्व, बसंत को यानी बसंत ऋतु को बालक के रूप में उसको चित्रित करने का हमारे देव जी ने सफल प्रयास किया है। चूंकि देव जी ये श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। देव जी श्रृंगारिक रसिक कवि थे और ये नीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इन्होंने, इसकी भाषा का ये बहुत ही मधुर है, रसिक है, सरस है, सुबोध है और लगता है कि प्रसाद गुण मंडित, इसकी कविता में प्रसाद गुण मंडित है।
इसलिए उन्होंने ये पद्यावतरण में कवि हमारे देव जी ने बालक बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जब बसंत ऋतु का जब शुभागमन होता है, यानी बसंत ऋतु का जब आगमन होता है, तो डाली में जो है नए नए पत्ते आ जाते हैं और इस तरह से संपूर्ण पत्ते इस तरह से छा जाते हैं, लगता है कि वो बिछौना कोई बना दिया गया। बिछौना के स्वरूप जो है ऐसा लगता है कि कोई बिछौना जो है उसमें जो है लगा दिया गया हो और हर डाली में नई नई किस्में आ जाती हैं। कोयल अपनी मधुर आवाज में वो तान छेड़ने लगती है, मधुर आवाज में वो गान अपना करने लगती है, गीत गाने लगती है और उसकी गीत बहुत ही मनमोहक गीत होती है। कोई भी व्यक्ति उसके गीत को सुनने के लिए जो है बहुत ही उतावली हो जाती है और सुन करके उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है और उसकी सराहना करने लगते हैं, कोयल की सराहना करने लगते हैं कि कितना अच्छा ये कोयल की मधुर गीत, जो कि कानों को जो है वो श्रवण करने वाले, कानों को एक कहिए कि सुसज्जित श्रवण करने वाले उसकी गीत को जो है सुन करके जो है लोग आनंदित हो जाते हैं। इसके बाद कवि ने पेड़ों की डालियां लगता है कि वो पालना बन गई है और नए नए पल्लव कोमल बिछौना बन गया है। इसके बाद कवि देव कहते हैं कि वह बालक बसंत के पलने को जो है हवा जो है वो झुला रही है। बालक बसंत के पलने को हवा जो है वो झुलाने का काम कर रही है। मोर, तोता, कोयल आदि अपनी मीठी मीठी बातें करते हुए मानो तालियां बजा करके उसे खिला रही है। कोमल सुंदर कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी का आंचल डालकर भरे पूरे फूलों का पराग राई नमक मिलाकर के बालक को बसंत की नजर उतारने के लिए मानो टोटका कर रही हैं। जैसे कि बालक को अगर कोई कुछ हो जाता है तो झाड़ फूक करने के लिए जो है लोग क्या करते हैं, नमक मिला करके टोटका का काम जो है करते हैं ताकि बच्चा जो है किसी तरह से ठीक हो जाए। तो वो जो है कहता है कि साड़ी का आंचल, यानी वो नायिका तो सुंदर कली रूपी नायिका, सुंदर कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी का आंचल डाल करके पूरे फूलों के पराग से राई नमक, राई कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में गोटा को, और उसको जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में उसको सरसों बोला जाता है। तो किसी को भी अगर नज़र लग जाए बच्चा को तो कहता है कि लोग उसको राई और नमक ये सब मिला करके जो है उसको टोटका को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, झाड़ फूक करके जो है उसे समाप्त कर दिया जाता है, यानी ठीक कर दिया जाता है। तो सरसों ही एक ऐसा माध्यम है जो कि बच्चे को ठीक किया जाता है। झाड़ फूक में भी वो सरसों बहुत कामयाब होता है। तो कौन सरसों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पीला सरसों। ये पीला सरसों जो है कोई भी टोटका अगर कोई भी करते हैं तो पीला सरसों से जो है वो जो है भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए वो पीला सरसों से मानो वो नायिका पीला सरसों आंचल साड़ी का आंचल डाल करके भरे पूरे फूलों की पराग से राई नमक मिला करके बालक बसंत की नजर उतारने के लिए मानो टोटका कर रही हों। कामदेव के बालक को उषा काल में गुलाब चुटकी बजा बजा करके मानो वो जगा रही हों। तो ये प्रस्तुत ये अवतरण जो है कवि देव ने बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। ये प्रसंग है। कवि ने, हमारे देव जी ने ये पद्यावतरण जो है बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में जो है उनको चित्रित करने का सफल प्रयास किया है।
तो इसकी भाषा कैसी है, देव की भाषा कैसी है, तो देव की भाषा कैसी है, तो ये ब्रज भाषा है। ये क्वेश्चन एराइज होगा कि देव की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा में जो है उन्होंने कविता लिखी है। देव की कविता किन भाषा में अंकित की गई है, तो ब्रज भाषा में की गई है, यानी ये ब्रज भाषा के ये कवि माने जाते हैं देव जी। और श्रृंगारिक रस के भी कवि माने जाते हैं, रसिक एवं श्रृंगारिक कवि के रूप में जो है इसको चित्रित किया गया है। और प्राकृतिक उपादानों का इन्होंने सहारा लिया है। प्राकृतिक नेचुरल पोएट जिसको हम लोग कहते हैं, प्राकृतिक कवि, तो ये प्राकृतिक कवि भी इसको माना जाता है। इन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, कोयल हो गया, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, तालाब हो गया, झरने हो गया, ये प्राकृतिक दृश्य का उन्होंने जो है सहारा लेकर के कविता को जो है उन्होंने सजाने और संवारने का जो है सफल प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, ये सब जो शब्दार्थ है उसको जो है आप याद कर लेंगे और अपनी जो है फेयर कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।